पूछूंगा कि बच्चों को इतना लंबा समय से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब वो मोमेंटम रखने में दिक्कत हो रहा है, तो उनको क्या आप सजेस्ट करोगे? देखो, अभी जो बच्चे मोमेंटम खो रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन क्या होता है ना, अभी एक बात से और बचना है बच्चों को। वो इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पढ़ रहे हैं उसमें बीच में छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है मतलब क्या होता है ना, कि जैसे अब एक बार सिलेबस पूरे साल भर पढ़ा, अभी क्रैश कोर्स का सिलेबस हमारा जस्ट खत्म होने को है, काफी अगले वीक में लगभग खत्म हो जाएगा सिलेबस। अब क्या होता है, बच्चे को लगता है मैंने 2 बार पढ़ लिया है, वीकली टेस्ट में तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, उसमें भी रिवीजन कर रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं ना, बच्चा जैसे चैप्टर खोलता है ना, उसे लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो ये अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना कि ये भी मुझे आता है, बेटा उसको पहले चेक कीजिए, एमसीक्यू बना के उसे चेक कीजिए, टेस्ट पेपर के थ्रू अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि वेदर यू नो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और डोंट नो। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अपने को लगता है कि बस मुझे आता है, लेकिन वास्तविकता में जब वो क्वेश्चन सामने आता है ना, तो हमें लगता है अरे ये तो मुझे आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना ओवर कॉन्फिडेंस ही मार डालता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से भी हमें बचना है और हमें कोशिश ये करनी है, जैसे सर ने बताया एक्यूरेसी बढ़ानी है। देखो एक बात समझिए, आप 45 में से 45 क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 45 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 40 की 40 सही हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 45 में से आपने 45 अटेम्प्ट कर लिए और सही 40 ही हुए, क्या फायदा हुआ? 5 गलत के चक्कर में और नेगेटिव चला गया। लेकिन 45 में से 40 ही अटेम्प्ट किए और 40 सही हैं, तो भैया आपका नंबर बढ़ेगा, आपका स्कोर ज्यादा आएगा। और वैसे भी देखो आजकल का जो पेपर का ट्रेंड बन रहा है, मतलब बीच में 2017, 16, 17 के आसपास बहुत तगड़ा पेपर आता था, लेकिन अभी कंटिन्यूअसली पेपर का लेवल डिग्रेड हो रहा है। बेहतर था, 19 का पेपर बेहतर था, 20 का पेपर बहुत नीचे लेवल पे आया वो, और 19 का भी मतलब मैं बोलूंगा अप टू दी मार्क तो नहीं था, वो भी नहीं 18 के 17 और 18 के जो पेपर आए थे उसको देख के हमें 16 वाला तो भयंकर पेपर था सर, अच्छा खासा लेवल पर। लेकिन इस साल भी पेपर का लेवल लो ही रहेगा, क्योंकि स्कूल नहीं लगे हैं, क्योंकि स्कूल बिल्कुल नहीं लगे हैं, क्लासेस प्रॉपर्ली कहीं भी नहीं लगी है, तो पेपर बहुत हाई लेवल पे नहीं जा पाएगा इस साल भी। इसको भी हम देख पा रहे हैं ना, जैसे 12 का जब पोर्शन जो बच्चे कर रहे होते तो वो 11th पूरे साल कोरोना का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें पूरे साल घर में मजे मारे हैं, बहुत सारे चैप्टर वैसे भी बहुत दिक्कत जा रही है। नए वाले बैच में सर अभी शुरू किया हम लोगों ने, नए बैच में तो 10 से बच्चा 11th में बगैर एग्जाम के चला गया, 11 से 12th में चला गया बगैर एग्जाम के, और उस दौरान स्कूल लगा नहीं। तो जो मतलब कुछ तो पढ़ाई होती थी स्कूल में, कुछ प्रेशर के कारण, कुछ एग्जाम के कारण ना, वो भी नहीं हो पाया। तो अभी ये कंडीशन है कि सर पढ़ाते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन डे बोलते हैं, तो रिडक्शन का मतलब कई बच्चों को मालूम नहीं चल रहा। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ने बेसिक्स नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन के बारे में नाम लिया ऑक्सीडेशन, लेकिन बताया नहीं कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी नहीं हमको पता नहीं, हमको पता है कण होता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को आप कण बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि वो पत्थर का रेत का कण होता है सर, है ना। तो वो जो समस्या आ गई ना, वो बहुत बड़ी समस्या आ गई वो। तो अभी जो 2 साल में जो कोरोना के चलते जो झटका लगा ना, आपको बताऊं ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है एजुकेशन पे, एजुकेशन पर। बच्चे इस बात से सहमत नहीं हो, बच्चे बोलेंगे सर आप तो मतलब जबरदस्ती एग्जाम दिलाने की बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ पढ़ने की बात, मैं एग्जाम से तो मैं सहमत ही नहीं हूँ। अपने इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम को मैं एकदम बकवास मानता हूं, क्योंकि बच्चे का उसमें कंटिन्यूस इवोल्यूशन, वो जो इवोल्यूशन बोलते हैं ना कंटिन्यूस, कि डेली में कितना सीखा उसने, कितना ओवरऑल पर्सपेक्टिव कितना उसको। 3 घंटे में आप पूरा साल डिसाइड कर लेते हैं परीक्षा के दौरान, जो कि मैं जस्टिफाई नहीं मानता हूं उस चीज को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात अलग है, मैं स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं। अभी भी शायद गवर्नमेंट को सोच रही है, अभी मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कहीं बात चल रही है कि साल में 2 बार एग्जाम हाफ करके कुछ करने का चल रहा है। एक्चुअली मुझे न्यूज में जस्ट ऊपर से हेडिंग देख के आया, तो मैंने पूरा न्यूज नहीं पढ़ा। लेकिन जो भी है, सोच रहे हैं कि वो लोग कि एक बार में बच्चे को जज ना करते हुए हाफ सेमेस्टर तक एक अलग कर लें और आधे साल को ऐसा है सर, आईसीएसई में जो है बॉम्बे के स्कूल्स में ये पैटर्न है कि वो आपका है ना, ये अभी 7 से 7th 8 तक तो देखा है मैंने कि वो आपका 3-3 महीने में एग्जाम लेते हैं, और जो हो गया कवर करा के उतना पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए। वो डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, जाइलम फ्लोएम के क्वेश्चन मैंने 7th क्लास के पेपर में देखे हैं, किस जाइलम में क्या क्या होता है, फ्लोएम आईसीएसई की बात कर रहा हूँ सिलेबस की, ठीक है। अच्छा। तो वो बच्चा उतना पोर्शन पे कमांड ले लेता है, फिर अगले पोर्शन में बढ़ जाता है आगे, तो उसको प्रेशर होता है उस पोर्शन का, केवल अगले पिछले वाले पोर्शन का नहीं आएगा फिर उसमें ना, और वो कभी पूरा एग्जाम हो लेते नहीं वो लोग। तो उससे जो पढ़ा है उसका फाउंडेशन तगड़ा बन जाता है बच्चे का। तो खैर एक अलग मुद्दा हो गया, तो बहुत लंबी बात है, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात है। तो अब एक तो ये हो गया कि होना चाहिए, हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है, बोलते सर आप बोलते नहीं हो। मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।